अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल हमराज की आने वाली इकसार बेहद धमाकेदार और जज्बात से भरपूर होने वाली हैं। अदालत में समाअत के दौरान जैसे ही साइम की ममा बेहोश होती हैं, पूरा मंजर एक जज्बाती तूफान में बदल जाता है। साइम का गुस्सा उस लम्हे इंतहा को छू लेता है, इसकी आंखों में नफरत की आग भड़कती है। अब वो सारा से बदला लेने के लिए और पुरजोश नजर आ रहा है। वो जल्दी से अपनी मामा को लेकर अस्पताल जाता है। जब उसकी मामा का चेकअप हो रहा होता है, वो अपने आप से एक वादा करता है, कहता है कि मैं उन दोनों मियाँ बीवी को उसी तरह मार दूंगा जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा था। इसी दौरान साथ वाले बेड पे अहमर की मामा भी मौजूद होती हैं। वो सारी बातें सुन लेती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है, उसको किस बात की सजा मिल रही है। अब एक बार फिर अस्पताल में दोनों खानदान आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ पे साइम का गुस्सा देखने के काबिल होता है। साइम को बड़ा गुस्सा आता है। वो बाहर आता है और सारा से कहता है सारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। आगे से सारा के घर वाले इसको मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किस बात की काउंटडाउन। तो वो कहता है कि मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ, जिस तरह मेरे भाई को मारा गया इसी तरह मैं इसको भी मार दूंगा। सारे इसको धक्के देके अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अहमर की मामा जो उसके लिए बहुत परेशान होती हैं, वो उसे कहती हैं कि बेटा तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। आगे से अहमर कहता है कि मामा वो बहुत बेवकूफ़ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि सारा बेकसूर है, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह इस केस के पीछे लगा हुआ है। आगे से उसकी मामा कहती है बेटा बेवकूफ़ लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मैं बेहतर है कि तुम इन सब से पीछे ही रहो। साइम अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें लगता है कि हमें अपने केस पे वजन डालने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। वो बैनर्स पकड़ के सड़कों पर निकल आता है और वी वांट जस्टिस का नारा लगाता है। टीवी अखबार हर जगह पे उसकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जो सारा के लिए बड़ी परेशान कुन बात होती है। उसके घर वालों के लिए बड़ी बेइज्जती की बात होती है। सब तरफ सारा का नाम लिया जा रहा होता है। सारा ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो जाती है। सारा इन सब बातों की वजह से बड़ा परेशान हो जाती है। फिर दो लड़कियां उसके साथ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती हैं कि इस सारे कत्ल में सारा का कोई कसूर नहीं है। सारा उनको लेकर जब वकील साहब के पास जाती है तो वकील साहब कहते हैं अगर ये दोनों लड़कियां तुम्हारे हक में गवाही दे दें तो तुम्हारा केस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मजलूम को सज़ा से बचाना हमारा पहला हक है। सारा जो एक बहुत खुश इखलाक और ज़िंदगी से भरपूर लड़की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मुरझाती जा रही है। अब हर वक्त एक खौफ उसके दिमाग पे सवार रहता है कि अगर वो उसने केस अपना सच साबित कर दिया और सारा को सजा दिलवाई तो सारा के साथ क्या होगा। अहमर की मंगेतरा बहुत परेशान नज़र आती है। वो कहती है कि तुम्हारी ज़िद के आगे हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है। उसकी मामा कहती हैं कि अपनी ज़िद छोड़ दो वरना तुम बड़ा पछताओगे, लेकिन अहमर को कोई समय नहीं आता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून सवार है कि उसे सारा को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता है। इसलिए वो चाहता है कि उसके कातलों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके।